हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिटी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक है, सो ये हमारे इंडिया के ग्रेट पर्सनालिटी जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ये उनका भी ड्रीम था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें देश विदेश के स्टूडेंट पढ़ सके, उनके अंदर आपस में एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे इंट्रैक्शन करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो एक अलग ही माहौल वो सेट करना चाहते थे। तो मैं बात कर रही हूं किसकी? मैं बात कर रही हूं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाकई में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या जानने वाले हैं। हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जो है सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के दौरान कौन कौन से चाहिएंगे, कोर्सेज कौन से प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट इन दिस वीडियो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो करेंगे। सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज द पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये तो पता चल गया ना कि ये पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन द शांति निकेतन, तो ये शांति निकेतन में जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर है, वहां पर ये लोकेटेड है। इट वॉज फाउंडेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर हु कॉल्ड, तो इन्होंने ही इसको, इसके फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, और इन्होंने ही इसका नाम दिया था विश्व भारती। विश्व भारती का मतलब आप समझ गए ना, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था उसका नाम। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंसी तक जो है वो एक ये कॉलेज माना जाता था, फिर इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, सो हम इसके बारे में जानेंगे कि एप्लीकेशंस गाइडलाइन फॉर यूजी प्रोग्राम 2024-25। अब इसमें किस तरह से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकोगे, देन उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी, वो सारी चीजें जानते हैं। सो फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 विश्व भारती विल एडमिट स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यूजी प्रोग्राम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर CUET, तो CUET के स्कोर के बिहाफ पर ही इसमें आपका एडमिशन हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द फ्यू एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज को छोड़ करके, अदरवाइज तो आपका CUET का स्कोर ही इसमें रिक्वायर्ड होगा। बाकी की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द CUET 2024 यूजी रिजल्ट, इंटरेस्टेड, तो जब भी CUET का रिजल्ट आएगा तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है, जो भी इसको टारगेट कर रहे हैं, वो एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैंडिडेट एक्सटर्नल और द विश्व भारती इंटीग्रेटेड मस्ट रजिस्टर्ड देयर कैंडिडेचर इन द विश्व भारती एडमिशन पोर्टल, तो ये इनका एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के इसको साइट को सर्च कीजिएगा और वहां पर एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा आप उसको चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोग करोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, OBC से हो, तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी वो 250 रहेगी। इसके अलावा ST SC और PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज फीस रहेगी। ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगी, राइट। उसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? एप्लीकेंट मस्ट बी द प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल मार्कशीट शीट्स ऑफ all the previous public examination and other relevant document along with the self attested, तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर उस पे होने चाहिए कि आप अपनी तरफ से इसको मतलब एक तरीके से प्रूफ होगा आपकी तरफ से ये। ठीक है, सो फोटो कॉपीज एंड द, तो इनकी फोटो कॉपीज वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, चाहे वो मार्कशीट है मार्क्स के बेस पर है या फिर आपका वो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है। फोटोग्राफ चाहिए होगी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा और वो होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से इसमें मतलब आप ट्रांसफर होना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाओगे, चाहे वो किसी आप स्कूल से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप किसी अदर जो है इंस्टीट्यूशन से हैं, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर आप उसको अटैच करोगे, अपलोड कर दोगे। ठीक है, सो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो जब आपका एडमिशन होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसको देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर CUET UG एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैड टू सेलेक्ट द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर
जो भी स्टूडेंट, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो बंगाली में बीए ऑनर्स करना चाहता है, तो उसको सीयूईटी का एग्जाम जो है वो बंगाली में होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें बंगाली सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, तभी जाकर वो कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बीए ऑनर्स इंग्लिश में करना चाहता है, तो उसके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, मतलब उसका सीयूटी के एग्जाम में इंग्लिश भी होनी चाहिए, लैंग्वेज भी होनी चाहिए इंग्लिश, और उसका जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। तो देख रहे हो ना, सब में मतलब मैक्सिमम यहाँ पर देख रहे हो सभी में जो है वो जनरल टेस्ट मांगा गया है। अगर जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जीटी जिन्होंने भी दिया है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूंगी किसकी, बीए ऑनर्स इन संस्कृत की, तो उसके पास संस्कृत जो है उसमें एग्जाम दिया होना चाहिए, ठीक है। और बीए ऑनर्स इन द फिलॉसफी, ठीक है, और ये सोशल वर्क हो गया, रूरल स्टडीज हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे आपके कोर्सेज हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो आप अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठते हो तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, तो इसके लिए ये टर्म एंड कंडीशन है, तो आप इसके आधार पर भी आप इसमें एडिशनल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। तो अगर आप फाइन आर्ट्स में अगर आप उसमें क्या करना चाहते हैं, अगर आप उसमें ऑनर्स करना चाहते हैं फाइन आर्ट्स के अंदर, तो आपकी ये टर्म एंड कंडीशन होगी। म्यूजिक के लिए भी है और आपके लिए क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, मतलब क्लासिकल जो वोकेशनल जो आपका जैसे तबला हो गया या कोई भी आप म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं आप उनको प्ले करते हो, तो उसके लिए भी एक स्टडी कराई जाती है, कोर्स कराया जाता है, तो उसके लिए भी ये सारी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट बीपी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और पखवाज, और ये आपकी डांस फॉर्म है मणिपुरी, है ना, तो इसके लिए भी आपको वहां पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑनर्स सब्जेक्ट की। अगर मान लीजिए आप डिस्टेंस से एजुकेशन करना चाहते हैं या डिस्टेंस से आप इसमें से कोई भी कोर्स चूज करके आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और साथ साथ में आप काम भी कर रहे हैं, मतलब वहां पर आप रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं करते हो, तो आप इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो है क्लासेस भी ले सकते हो। तो उसमें ये सारे आपको कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में या फिर बंगाली में, बॉटनी में, और द केमिस्ट्री में, चाइनीज है, और द कंपैरेटिव रिलीजन है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग से, तो ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। सो आप उसको एक बार साइट पर जाकर के सारी चीजों को देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट ऑफर, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट ऑफ द बीपीए, बैचलर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाले कोर्स जो है डिस्टेंस पर, मतलब ये आपके क्या हो गए, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इसमें एडमिशन कब हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट यूजी, ठीक है। तो यहां पर टू बी अनाउंस्ड बाय द एनटीए, तो जैसे आपका रिजल्ट निकलेगा तो एनटीए जो है अनाउंस करेगा, और आपको इसके एडमिशन पोर्टल पर जाकर के चेक करना होगा कि जैसे आपका रिजल्ट निकल जाएगा तभी जाकर के इसमें जो है इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको जो है क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2025 की, मतलब 2025 में अगर आप क्लास 12th में हो या सीयूटी देने वाले हो 2025 के अंदर, तो उसके लिए अभी से बच्चा प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीयूईटी के स्कोर के बिहाफ पर ही आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो अभी से फोकस करोगे तभी जाकर आप सीयूटी के एग्जाम तक एक परफेक्शन आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो अभी से तैयारी नहीं करोगे तो फिर काफी पीछे रह जाओगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो है एम्बिशन या फिर आपका जो अभी रिसेंटली जो बैच हम आपका आ रहा है, कौन सा, समर 2.2, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं होती तो महापैक को मैं प्रेफर करती। क्यों, क्योंकि महापैक में साल भर तक क्लासेस चलती रहेंगी और जितने भी आपके बैचेस होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो एक या दो बार नहीं, कम से कम 7 to 8 टाइम्स आपका पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो चुका होगा, सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बार इन्वेस्ट करोगे तो साल भर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, तो किसी तरह की कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी। पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है हम लोग आपको कराएंगे और सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अभी जो है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड ही करना है, आपको जाकर गूगल पर सर्च नहीं करना, पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे तो यहां पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा,
अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो हिंदी पर भी क्लिक कर सकते हो, ये रहा CUT हिंदी। अगर इंग्लिश के हो तो अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो अदर स्ट्रीम से हैं, तो उनके लिए भी जो है वो रिसेंट बैच आपका ये है, ठीक है। ये ऑलरेडी एम्बिशन जो है स्टार्ट हो चुका है, ये आपका रिसेंट बैच है जिसकी क्लासेस जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो जितना जल्दी आप एनरोल करोगे उतनी ही जल्दी आप क्लासेस को अटेंड कर पाओगे स्टार्टिंग से। तो इसको बाय नाउ करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ करने के लिए Y489 कूपन कोड लगाना है। इसी कूपन से आप एनरोल भी करोगे, इसी कूपन से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और पूरे 1 साल की वैलिडिटी यानी कि 12 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो 12 मंथ में आप कितना 10,000 9,500 रुपए आप पे कर रहे हो, है ना, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्ट और खर्च करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म तक या पूरी लाइफ पर आपको जो है वो काम आने वाला है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आपके लिए ये एक बेनिफिटेड क्या होगा, कोर्स होगा। जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका CUT का स्कोर जो है वो अच्छा है और आपको पहले ही जो कट ऑफ निकलेगी उस लिस्ट में आपका नाम आ जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।